श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा निरंतर हमारे चैनल के द्वारा प्रसारित की जा रही है। उसी के क्रम में 10वें अध्याय की कथा आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अत्यंत ही गूढ़ यह कथा है। इस कथा को सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख शांति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, कुल की वृद्धि होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। यदि आप पीछे की कथा को नहीं सुने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अथवा प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 से 9 अध्याय तक की कथा को सुन सकते हैं। आइए आज 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुनः आप सभी का स्वागत है। अथ 10मोऽध्यायः। किं विचार्य बृहद्धाम परमः कोपो मुनि अब्रवीत् ऋषिकन्यां ता तन्मे ब्रूहि तपोनिधे। सूत उवाचो नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच बदरीपतिः दुर्वासो वचनं गुह्यं सर्वेषां हितकृद्विजाः। नारद जी ने कहा, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, वह आप मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा कि जिस तरह से भगवान नारायण ने नारद को बताया उस तरह मैं आगे आपको बताता हूँ। मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा जी ने जो कुछ कहा वह हम आपसे कहते हैं। दुर्वासा ने कहा, हे बाले, गुप्त से गुप्त उपाय मैं तुम्हें कहता हूँ। यह विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए मैंने यह विचार किया है, उसे मैं विस्तार पूर्वक नहीं संक्षेप में कहता हूँ। हे सुभगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई मास नहीं है। न विस्तरम करिष्यामि समासेन ब्रवीमि ते। इतस्तृतीयः सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तमः तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्यो। एतत्तुल्यो न कोऽप्यन्नः कार्तिकादिषु सुंदरी। जितने भी मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन हैं वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। सर्वे मासास्तथा पक्षा पर्वाण्यन्यानि यानि च पुरुषोत्तम मासस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। साधनानि समस्तानि निगमोक्तानि यानि च मासस्यैतस्य नार्हन्ति कलामपि च षोडशीम्। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी में एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार स्नान मात्र कर लेने से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय मास है, यह भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए मैंने कृत्या को भेजा था। हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया था। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखता था, लेकिन मेरे पास आकर के वह खाली चला गया। तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुभगे, तू पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार
कन्या को वचन कहकर दुर्वासा ऋषि चुप हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुनकर भावों की प्रबलता के कारण वह कन्या मूर्खता बस दुर्वासा ऋषि से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चैत्रादि जो मास हैं किस तरह से कोई फल देने वाले नहीं हैं? कार्तिक मास क्या कम है? ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता, इच्छित फल को नहीं देता? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं की सिद्धि देने वाली नहीं है? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते? व्यतिपाती आदि योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदित है। हे मुने, इसे रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? असूर्य संक्रमा श्रेष्ठा क्रियते च कथम मुने, वेदाहम सर्व दुखानां पारदम श्री हरिम परम। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि का ही चिंतन करती हूँ। मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को भी नहीं देखती। हे विप्रेंद्र, कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुने, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे मैं इस मलमास की स्तुति करूं जो आप कह रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि एकदम से जाज्वल्यमान हो गए। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे, यह मूर्खा है, हित अनहित नहीं जानती, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं हुई है। पुरुषोत्तम के महात्म का इसे ज्ञान नहीं है। पुरुषोत्तम के महात्म को जब विद्वान लोग भी नहीं जानते तो थोड़ी बुद्धि वाली इस कन्या को इसका ज्ञान कहाँ से होगा? यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जल रही है, अतः उग्र होकर मेरे शाप को नहीं सहन कर सकती। इस प्रकार सोच करके कृपा से मन में उठे हुए क्रोध को दुर्वासा जी ने शांत किया और उस कन्या से बोले, दुर्वासा उवाचो, अहो बालेन मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चनो, यत्ते मनस निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु, अपरम श्रूयताम बाले भविष्यम किंचिदुच्यते, पुरुषोत्तममासस्य यत्त्वया नादर कृतः। दुर्वासा जी बोले, हे मित्र की पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है, इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं यहाँ से नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने तुझे श्राप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभ अशुभ हित अहित को नहीं जानती। बहुत समय मेरा यहाँ पर व्यतीत हो गया, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण भगवान बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र ही वहां से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण वह कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक सोच विचार उस कन्या ने किया और उसने निश्चय किया कि देवताओं की भी देवता तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे राजन, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप को करने को तत्पर हो गई। सूत उवाचो, आर्षयी प्रबल मुनेर्वचो विनिन्द्यो, प्रोद्युक्ता धकरिपुषे वने वने स्वे, लक्ष्मी संभो फलप्रदम विहायो, सावित्री पतिमपि तादृशम निरस्य। सूत जी ने कहा कि वह कन्या अपने आश्रम में रहकर दुर्वासा के प्रबल वचनों की निंदा कर अंधक को मारने वाले भगवान शंकर की सेवा करने के लिए तत्पर हो गई। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नर नारायण संवादे कुमारी शिवाराधनोद्योगो नाम दशमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य से श्री
नारायण और नारद के संवाद से कुमारी कन्या का शिव आराधन का उद्योग करने के नाम से यह 10वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे की कथा हम अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। आप सभी इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। परम पुनीत इस कथा को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को सुनाएं, उनके पास तक पहुंचाएं, इससे भी पुण्य अवश्य मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना आप नहीं भूलेंगे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। नमस्कार, जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।